भूकंप क्या है? भूकंप धरातल के नीचे स्थित तंत्रों में घटित जटिल गतिविधि की एक प्रक्रिया है। ये वस्तुओं की एक ताकत द्वारा प्रकट होता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के सतह पर कंपन होती है। इसके कारण भूमि के आराम और स्थिरता के स्तर में अविराम बदलता है और इससे भूमि पर विभिन्न प्रकार के खतरों का संभावनात्मक निर्माण होता है। भूकंप का मापन। भूकंप को मापने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए कई मापन प्रणालियां हैं। सबसे आम और प्रभावी मापन प्रणाली, जिसे रिक्टर माप, रिक्टर स्केल कहा जाता है। इस मापन प्रणाली में भूकंप की तीव्रता या मोमेंट मैग्नीट्यूड को लेकर मापा जाता है। यह मापन प्रणाली एक लोगारिदमिक स्केल है, जिसमें प्रतीकात्मक मान 0 से 10 तक होते हैं। इसमें हर एक बढ़ोतरी 10 गुना प्रकट होने का मतलब होता है। इस प्रणाली में 2.5 से कम मैग्नीट्यूड के भूकंप को अनुमानित रूप से महसूस नहीं किया जाता है, जबकि 7 से अधिक मैग्नीट्यूड के भूकंप उच्च तीव्रता वाले मान रखते हैं। यहाँ तक कि आजकल कुछ अन्य मापन प्रणालियाँ भी उपयोग हो रही है, जैसे कि मोमेंट मैग्नीट्यूड मापन प्रणाली, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, और लहरीय भूकंप स्पेक्ट्रा मापन प्रणाली, साइस्मिक इंटेंसिटी स्केल्स। इन मापन प्रणालियों का उपयोग करके वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता, स्थान और प्रभाव को आंक सकते हैं और इससे भूमि पर संभावित क्षति को अनुमानित कर सकते हैं। भूकंप का उद्गम स्थल, एपिसेंटर, और केंद्र बिंदु, फोकस, इस प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। उद्गम स्थल, एपिसेंटर। भूकंप का उद्गम स्थल वह स्थान होता है जो भूमि के सतह के निकटतम बिंदु पर होता है और जहां से भूकंप की गतिविधि आरंभ होती है। ये वह स्थान होता है जहां से भूमि की सतह के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा कंपन होती है और भूकंप के प्रभाव स्थल तक कंपन का फैलाव शुरू होता है। उद्गम स्थल आमतौर पर भूमि के सतह से मापा जाता है और इसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप का सबसे तीव्र प्रभाव होता है। केंद्र बिंदु, फोकस। भूकंप का केंद्र बिंदु वह स्थान होता है जहां भूकंप की गतिविधि का उद्गम होता है। ये भूमि के नीचे की सतह पर स्थित होता है, सामान्यतः गहराई के कुछ किलोमीटर दूरी पर। केंद्र बिंदु उच्च तापमान और दबाव के कारण ज्यादा ताकतवर गतिविधि के कारण जन्म लेता है। इस स्थान पर भूमि के भीतर की मांद्यता और संकुचन वजह से ऊर्जा मुक्त होती है। भूकंप के विभिन्न प्रकार होते हैं, नीचे दिए गए हैं वे प्रमुख भूकंप प्रकार। 1. तकनीकी भूकंप। इस प्रकार के भूकंप उन स्थानों पर होते हैं जहां अंडरग्राउंड खनन, पेट्रोलियम उत्पादन, नदी बांध निर्माण या वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य जैसी तकनीकी गतिविधियां होती हैं। ये गतिविधियां भूमि की संरचना में परिवर्तन कर सकती हैं और इससे भूकंप की गतिविधि शुरू हो सकती है। 2. ताल से भूकंप। ये भूकंप समुद्री ताल में होते हैं और जल प्रवाह या संपर्क लूट से उत्पन्न होते हैं। ये जल तत्व संबंधित घटनाओं के कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, तालाबंदी या जल विप्लव। 3. प्लेट तटकों के भूकंप। ये भूकंप जलोढ़ और भूमि के टेक्टोनिक सीमाओं के संपर्क में होते हैं। ये जलोढ़ों के दबाव, चोट या प्रकोप के कारण हो सकते हैं और आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। 4. गहरे भूकंप। इन भूकंपों का केंद्र भूमि के गहराई में होता है। इनमें से कुछ भूकंप अत्यंत तीव्र होते हैं और विपदाओं को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि भूमिगत तटाकी विस्फोट या न्यूमेरिक कालकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ज़िलज़िलों। 5. अनुभव न होने वाले भूकंप। ये भूकंप छोटे मोटे होते हैं और आमतौर पर मानवीय अनुभव नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भूकंप न्यूमेरिक उपकरणों द्वारा ही मापे जा सकते हैं। भूकंप पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की भूमिका, रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन अर्थक्वेक। भूकंप प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव भूमि पर आधारित और मानव जीवन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इस प्रकार की आपदाओं के प्रभावों को कम करना, जीवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों को आपदा के प्रभाव से बचाने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए योजनाएं और कार्रवाई चलाना होता है। भूकंप पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की भूमिका निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने में होती है। 1. भूकंप संबंधी जागरूकता।
आपदा प्रबंधन संगठन और सरकारी अधिकारियों को भूकंप से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत होती है। ये जनता को भूकंप के बारे में जागरूक करने और उचित सुरक्षा उपायों की सलाह देने में मदद करता है। 2. भूकंप पूर्व योजना। एक मजबूत और तैयार भूकंप पूर्व योजना के विकास में सक्रिय भूमिका होती है। इसमें भूकंप के पहले की जांच, सावधानी उपाय और तुरंत राहत कार्यक्रमों की योजना शामिल होती है। 3. संकटा क्षमता की विकास। आपदा प्रबंधन अभियांत्रिकी, जीव विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित विभागों के साथ सहयोग करके लोगों की संकटा क्षमता को बढ़ाने और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। 4. रक्षा और बचाव कार्रवाई। भूकंप के पश्चात आपदा प्रबंधन टीमें उचित रक्षा और बचाव कार्रवाई के लिए कार्य करती हैं। इसमें जटिल स्थानों से लोगों को निकालने, चोटिल इलाकों की खोज करने, चिकित्सा सहायता पहुंचाने और आपदा प्रबंधन संगठनों की सहायता करना शामिल होता है। 5. सुरक्षा और जीवन सुरक्षा का प्रशिक्षण। भूकंप के बाद जीवन सुरक्षा के लिए लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भूमिका प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और आवासीय संरक्षण सहित विभिन्न कार्रवाइयों को सम्मिलित करता है। 6. आपदा अनुकूल अवकाश सुनिश्चित करना। भूकंप के पश्चात आपदा प्रबंधन नीतियों के तहत लोगों को सुरक्षित अवकाश प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। यह उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और उन्हें आवश्यक सहायता और आश्रय प्रदान करने में मदद करता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा प्रबंधन भूकंप पर अहम भूमिका निभाता है, जो भूमि के नागरिकों की सुरक्षा, जीवन बचाव और उचित राहत कार्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है।